तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महक अकेडमी के परिवार में। तो देखिए कि जैसे कि रीड में प्याजे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्याजे से इतने क्वेश्चन आते हैं कि लगभग 4 से 5 नंबर क्लियर होते हैं। तो हम जिन प्याजे के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, संवेदी प्रेरक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदी प्रेरक। इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे देखिए कि सूची 1 से सूची 2 को क्या कहना है? मिलान कहना है। तो सबसे पहला है ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखिए क्या होता है, जो बच्चा होता है वो तार्किक रूप से क्या करता है? चिंतन कहना शुरू कर देता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। अगला है बी है संवेदी पेशीय अवस्था। तो जो संवेदी पेशीय अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा शब्दावली प्राप्त करने लगता है। इसका हो जाएगा 4 नंबर पे। क्या कहता है बच्चा? संवेदी पेशीय अवस्था में शब्दावली प्राप्त करने लगता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा पर्यावरण में वस्तुओं का हेर फेर करना शुरू कर देता है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या कहता है? जोड़ घटाना गुणा भाग सीखता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप का अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। तो इस अवस्था का नाम बताइए। तो इस अवस्था का नाम है पूर्व संज्ञान अवस्था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संज्ञान अवस्था राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्वित योजना यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? तो स्कीमा से समझेंगे, स्कीमा से समझेंगे। पूछताछ यानी क्वेश्चनिंग, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, विचार विमर्श यानी डेलिब्रेशन, समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समायोजन यानी एकोमोडेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों यानी चिन्हों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें समझते हैं थोड़ा क्या है कि एक साइड है देखिए अवस्था, इसमें है समय अवधि। तो कौन सी अवस्था में कितने समय अवधि की होती है? तो जो संवेदी पेशीय अवस्था है वो होती है 0 से 2 वर्ष। किसके अनुसार होती है? जीन पियाजे के अनुसार होती है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष की। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। फिर इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से वयस्कता या 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है मोटर संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से 15 वर्ष तक। इसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। तो संज्ञानवादी कौन कौन हैं? तो जीन पियाजे संज्ञानवादी हैं, ब्रूनर भी संज्ञानवादी हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। संज्ञानवादी कौन कौन है? जीन पियाजे भी हैं और ब्रूनर भी हैं। इसके आगे देखते हैं। तो विकास की कौन सी अवस्था में क्या होता है? तो सबसे पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो होती है 0 से 2 वर्ष की। देखिए इसमें क्या होता है,
इस अवस्था में शिशु अपने इंद्रियों, दृष्टि और श्रवण के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों यानी पकड़ने, चूसने और कदम रखने का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करता है। तो जो 0 से 2 वर्ष की स्टेज होती है यानी संवेदीगामक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा क्या कहता है कि कदम रखने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है और अब अपने सुनने की क्षमता को विकसित करता है और देखने की क्षमता को भी विकसित करता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है इसी चरण में। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लेता है बच्चा। ये इम्पोर्टेंट रहेगा और हर एग्जाम में ये आता है, तो ये बिल्कुल याद करके रखना है। इसी क्रम में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा देखिए क्या करता है, बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में क्या होता है, स्मृति बच्चा करने लगता है, जिज्ञासु हो जाता है, कल्पना का भी विकास हो जाता है। बच्चा कल्पना करने लगता है कितनी एज में, तो 2 से 7 की एज में करने लगता है। वे चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं। जो प्रतीक होते हैं इनको भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। घर घर खेलना, चाय पार्टी करना आदि को ये समझने लगते हैं। सोचना उदासीन है और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते। जो बच्चा होता है 2 से जब 7 की एज में होता है तो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। किसके? अपने बारे में बच्चा सोचता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन बुरा है कौन सही है। बच्चा जो जिसमें खुश है वो करना चाहता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, अगली जो स्टेज होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये है 7 से 12 वर्ष की। तो इस 7 से 12 वर्ष में बच्चा देखिए क्या करता है, अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता आ जाती है। तो अपने क्या विचार हैं बच्चे के और सामने वाला या दूसरा कोई भी अदर है उसके क्या विचार हैं, इनमें बच्चा क्या अंतर समझने लगता है। बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो इतना भी समझने लगते हैं 7 से 12 की एज में कि कौन चीज़ छोटी है कौन चीज़ बड़ी है। वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता आ जाती है। तो तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 की एज में। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या अमूर्त इसी को कहते हैं। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 12 से या 11 से 15 की एज। तो अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन, तो इसमें अमूर्त यानी वे वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती उनके बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहां मानसिक क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। तो जो मानसिक क्षमता होती है वो इसी एज में क्या हो जाती है, अधिकतम विकास हो जाता है मानसिक क्षमता का। काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो जो काल्पनिक होती है काल्पनिक दुनिया में भी वे जी सकते हैं, ऐसा 12 से बड़ी एज वाले कर सकते हैं। अमूर्त रूप से सोचने, परासंज्ञान और समस्या को हल करने की क्षमता भी इनमें आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको ये क्या करना है, याद करना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी क्रम में, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति डैश को संदर्भित करती है। तो क्या विषम नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा, सहयोग की नैतिकता। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।